सामने से हम सब तुम्हारे साथ थे, पर असलियत में हम सब हमेशा गुड्डन के साथ थे और आगे भी गुड्डन के साथ ही रहेंगे। आज जिंदल परिवार की दोनों बहुएं इसका मुंह काला करेंगी। ये क्या हो गया इसको? सर ये तो बेहोश हो गई है। जल्दी गाड़ी रोको। एफआईआर रजिस्टर होने से पहले इसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? सर बेहोश हो गई है। इसे होश में लाओ, जल्दी होश में लाओ। आउट। बाहर निकल। क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो जल्दी। सब बाहर। दूर रहना। बैक ऑफ। पीछे हटो। अपनी अपनी बंदूक के नीचे रखो वरना आई स्वेयर टू गॉड उड़ा दूंगी इसे। सुना? नीचे रख बंदूक, नीचे अभी दोनों। और सामने आ मेरे। देखो बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ गन नीचे करो, यहाँ से तुम बच के नहीं जा सकती। ये गन और पुलिस वाले की कनपट्टी दोनों मेरे हाथ में और मैं बच के नहीं जाऊंगी। रियली यू लॉस्ट इट। चल चल। तेरी समझाया था ना ऐसी बेवकूफी नहीं कर। तुम पुलिस वाले पागल हो क्या? ज्यादा हीरो बनने का शौक है तुम लोगों को? चलवा दी ना गोली, लग गई ना उसको। और अगर किसी को खाने का शौक है ना तो आ जाओ। अगर इस बार कोई स्मार्टनेस की ना तो लेग पीस नहीं सीधा कनपट्टी ना। और अक्षत और गुड्डन की लव स्टोरी को मुझे बर्बाद करना है और मेरे इस मकसद के बीच में कोई भी आएगा ना तो उसे उड़ा दूंगी मैं। सुना? मेरी चेतावनी पूरी होगी गुड्डन। तुम्हारी बर्बादी वापस आ रही है। बहुत समय बाद इस घर में शांति और तेरे चेहरे पर हंसी देख रही हूँ लल्ला। ये सब मेरी गुड्डन की बदौलत है माँ। हाँ, मेरी नहीं, हमारी गुड्डन। जी, और आज मैं हमारी गुड्डन के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने जा रहा हूँ। उसे बहुत पसंद है ना, और काफी टाइम से मैंने अपनी पत्नी की सेवा भी नहीं की, तो सोचा क्यों ना आज ही। देखना माँ, इतना मीठा कस्टर्ड बनाऊंगा ना कि वो उसे खाकर तेरा प्यार उसे महसूस होगा, है ना? हाँ माँ। माँ, गुड्डन की आंखों में प्यार तो मुझे आज भी नजर आता है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ये जो परेशानियां, ये दूरियां आ गई हैं, ये बहुत जल्द मिट जाएंगी। लेकिन फिर भी कभी कभी पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लगता है। डर होना अच्छा है, नहीं तो क्या है, आदमी अपना हक समझ बैठता है। अब देखना, तेरे और गुड्डन के बीच में सब अच्छा अच्छा ही होगा। जितनी भी परेशानियां थी ना, ये अंतरा नाम की शैतान के साथ तुम दोनों से बहुत दूर जा चुकी हैं और वापस कभी नहीं आएंगी। हाँ, आई होप सो। मेरे लिए भी मीठा कस्टर्ड ही बनाना, शुगर फ्री नहीं। अब जैसा मैं कह रही हूँ, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह वैसा ही करना। अब जाओ, जाके हथकड़ियां लेकर आओ, जितनी भी है सब लेकर आओ। चलो। कोई चालाकी मत करना, सब एक दूसरे को हथकड़ी बांधो। अभी डू इट राइट नाउ। बांधो एक दूसरे को हथकड़ी।
टेक मी सीरियसली नाउ, ओके? हरी अप! हिलना मत, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। हिलना मत अपनी जगह से, सुना? जेब में से फोन निकालो। हेलो, हेडक्वार्टर्स। अंतरा भाग चुकी है हमारे हाथ से। देख गुडन, तेरे पति ने तेरे लिए क्या बनाया है। फ्रूट कस्टर्ड बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा लगता है ना? चख कर देखो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है जिंदल साहब। वो कहते हैं ना, एक परफेक्ट शेफ का परफेक्ट कस्टर्ड, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू हमारे लिए इतनी मेहनत की। यू वेलकम। देख लिया, मैंने कहती थी अब तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया। तू तो हमें परेशान हुआ बैठा था। अब तुम दोनों की जिंदगी की सारी मुश्किलों का हल निकल चुका है। अब अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दो और उसके लिए मुझे जल्दी से दादी बना दो। वो क्या है ना, अपने वारिस को अपनी गोद में खिलाने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। माँ, इट्स ओके, रिलैक्स। माँ जी, नई शुरुआत तो होगी, पर वैसे नहीं जैसे आप चाहते हैं। हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हमारे इस घर को छोड़ने से होगी माँ जी। हमें घर छोड़कर जाना ही होगा। पर क्यों गुड्डन? अब क्या तकलीफ है तुम दोनों के बीच में? घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि हम सब ने तेरे साथ बहुत गलत किया है, पर उस एक गलती के लिए तू अपने परिवार से मुंह नहीं फेर सकती बेटा। हाँ, बस एक मौका और दे दे बेटा, मेरे लल्ला को और अपनी माँ को। देखना, हम सब ठीक कर देंगे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, वही हो रहा है जो हमारे और जिंदल साहब के बीच तय हुआ था। और माँ जी, आप ही कहती हैं ना, घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। तो फिर भरोसा तो शीशे से बड़ा है ना माँ जी। जब हम टूटे हुए शीशे के साथ नहीं रह सकते, तो टूटे हुए भरोसे के साथ कैसे जी सकते हैं? भरोसा तोड़ा है इन्होंने माँ जी, हमारे रिश्ते को तोड़ा है, जिसे तोड़ने में इन्हें 2 मिनट भी नहीं लगे। क्या गारंटी है कि फिर से ऐसा कभी नहीं होगा? कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आएगा माँ जी। पता है जिंदल साहब, आपको कस्टर्ड नहीं बनाना चाहिए था, आपको खिचड़ी बनानी चाहिए थी। हमारा रिश्ता खिचड़ी की तरह ही तो है। जिंदल साहब अमीर और हम एक मिडिल क्लास गुट्टन। जिंदल साहब एक परफेक्ट इंटेलिजेंट शेफ और हम एक ऐसे गली चौबारों से निकली छल्ली सी गुट्टन। फिर भी हमें लगा था कि वक्त के साथ हमारे बीच की उम्र का फासला कम हो जाए, और गलत थे हम, नहीं हो पाएगा हमसे। हमारी सोच, हमारी आदतें बहुत अलग हैं जिंदल साहब। हमने बहुत कोशिश की, पर हमसे नहीं हो पाया। अब आप हमें समझने की कोशिश कीजिए और हमें रोकिएगा मत।
क्या हुआ? रुक क्यों गई? जाओ ना, कुचल दो मेरे दिल को और शांत कर लो अपने गुस्से को। तुम जाओ। क्या कर रहे हैं जिंदल साहब? उठिए। बिल्कुल नहीं। अगर भगवान शिव अपनी पत्नी को इस तरह मना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं यहां से नहीं हटूंगा कुटन। कुटन, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, बहुत गलतियां की है मैंने। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं यहां से हटूंगा भी नहीं। जाओ। उठिए जिंदल साहब। नहीं गुड्डन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहां से। हमने कहा ना उठिए। हमने कहा उठिए प्लीज। नहीं गुड्डन। उठिए जिंदल साहब, उठिए। पाप लगे हमें अगर आप पर पाँव रख कर जाएं तो, लेकिन आप एहसास में हमारी डील भूल रहे हैं जिंदल साहब। भूल गए आप? हमारी डील हुई थी ना कि अंतरा को हराने के बाद हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आपको माफ जरूर किया था हमने, लेकिन आपको और आपके प्यार को अपनी जिंदगी में फिर से कबूल नहीं किया था जिंदल साहब। कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की जिंदल साहब। आपकी हर एक कोशिश के पीछे हमारी खुद से ही एक जंग चलती रही, और वो जंग हम हमेशा हारते रहे। नहीं हो पाएगा हमसे जिंदल साहब। आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना अब इस कुत्तन से ना हो पाएगा, और आप हमें मजबूर भी मत कीजिए। क्या है ना जिंदल साहब, प्यार प्यार से होता है, मजबूरी में तो सिर्फ गलतियां होती है ना। और आपने पूरी कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर अब बात सिर्फ प्यार की नहीं है, हालात की है। और हमारे ये हालात आपके साथ रहने की इजाजत नहीं देते हमें। पता है, शादी है ना एक साइकिल की तरह होती है, ये तो हमने जान लिया। आपकी वो ऑटोमेटिक कार की तरह नहीं कि बटन दबाया और फुर। और पति और पत्नी उस साइकिल के दो पहिए होते हैं, जिनका साथ में एक रफ्तार से चलना बहुत जरूरी है जिंदल साहब। पर आपका ये पत्नी नामक पहिया, यानी कि हम तो वहीं रुक गए थे जिंदल साहब जब आपने अंतरा के लिए हमें छोड़ा था। हमें ना वो आपके जैसे महान नहीं है कि सब कुछ अपने दिल में रख कर बैठे रहें, कुछ नहीं भूलें। छोटे से छोटा दुख और बड़े से बड़ी खुशी सब दिल पे ले लेते हैं हम। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है ना जिंदल साहब, तो उसको जुड़ पाने में महीने लगेंगे, साल लगेंगे, या फिर पूरी जिंदगी, हम खुद भी नहीं जानते हैं। आप इसे हमारी एक और गलती समझकर माफ कर दीजिएगा, पर अब हमें जाने से मत रोकिएगा हमारे पापा के घर। एक आग का दरिया जाने वाले को रोका नहीं जाता है जिंदल साहब, प्यार से हंसी खुशी विदा किया जाता है। और दुर्गा जी, माँ जी को और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी फिर से आप पर आ गई। हम जानते हैं कि आपने काफी वजन घटा लिया है, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके कंधे बहुत मजबूत हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम आपसे बखूबी हो पाएगा। कुछ मत कहिएगा, बस आप सब लोग हमें प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा कर दीजिए। प्लीज
समझे क्या दर्द कोई जो रोज जिया पे गुजरे, हो कितनी मुश्किल यारा जब सांस गले से उतरे। कदे यार हसावेगा कदे यार रुलावे नी, वे अपनी मर्जी से जिया खेल रचावे रे। रूखे से सूखे से कहीं दूर दूर चला। सच में शैतान का साया है ये अंतरा। मेरे बच्चों की जिंदगी से तो दूर चली गई, लेकिन आज भी उसकी बनाई हुई दीवार मेरे बच्चों के रिश्तों के बीच में खड़ी है। आज मेरे घर की रोशनी, मेरे घर की लक्ष्मी और मेरे घर का सौभाग्य सब चला गया। ऐसे खाना ना खाने से, अंधेरे में बैठने से कुछ नहीं होगा। जो होना था हो चुका। गुड्डन सासू माँ चली गई और सिर्फ ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप गुड्डन सासू माँ को अपने जीवन में कभी रोक ही नहीं पाए जी, क्योंकि शायद आपने उतने शिद्दत से उन्हें कभी प्यार किया ही नहीं। जो सच्चे मन से प्यार करते हैं ना एजे, वो हिम्मत दिखाते हैं। कायरों की तरह ऐसे अंधेरे में बैठे नहीं रहते। मैं आपसे डरती नहीं हूं एजे, इज्जत करती हूं आपकी। अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी। आपको लग रहा होगा ना कि मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूं। नहीं, जो सच है वो दिखा रही हूं आपको। गुड्डन सासू माँ ने कदम कदम पर अपना प्यार आपके लिए दिखाया और आप हर कदम पर उनसे दूर चले गए। इतने दूर कि आज गुड्डन सासू माँ को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? गुड्डन सासू माँ इस घर की बहू है, सास है, आपकी पत्नी है। आप ही कहते हैं ना कि इस घर में कोई भी औरत बेइज्जत होके इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो आपने उन्हें कैसे जाने दिया? रोका क्यों नहीं? सच तो ये है एजे, आप गुड्डन सासू माँ के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए एजे। प्यार है मुझे गुड्डन से, बहुत प्यार है, और इस प्यार को साबित करने के लिए मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? बस आपका यही गुस्सा देखना था मुझे। ये उल्टी सीधी बातें मैं इसलिए कर रही थी कि जे आपके इस गुस्से में प्यार छुपा हुआ है। यही प्यार गुड्डन सासू माँ को दिखाइए ना प्लीज। उन्हें बताइए कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। उन्हें वापस ले आइए प्लीज। उनकी जगह उनके मायके में नहीं है, इस घर में है, आपके जीवन में है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ इस घर में वापस ले आइए प्लीज। हाँ जी। और इस काम को करने के लिए आपकी बहू है आपके साथ। हम जाएंगे और सासू माँ को इस घर में वापस लेके आएंगे, फिर से उनका गृह प्रवेश करेंगे। मिस्टर जिंदल, जी इंस्पेक्टर, व्हाट हैपेंड? एक बुरी खबर है। अंतरा हमारे कांस्टेबल को घायल करके फरार हो गई है।